नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद हर्ष में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग विश्व इतिहास की संकल्पनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हम 3 संकल्पनाएं कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं चौथी संकल्पना, जिसका नाम है बाल्कन युद्ध। बाल्कन युद्ध कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन शक्तियों के मध्य हुआ और इसके परिणाम क्या रहे। तो बात करते हैं बाल्कन युद्ध के लिए। बाल्कन युद्ध 1912-13 में हुए 2 प्रमुख संघर्षों की एक श्रृंखला थी, जो बाल्कन क्षेत्र में लड़ी गई। ये युद्ध मुख्य रूप से बाल्कन लीग और ऑटोमन साम्राज्य के बीच लड़े गए थे और उनका उद्देश्य बाल्कन क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण को ख़त्म करना और क्षेत्रीय संतुलन को फिर से स्थापित करना था। इन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया और यूरोपीय ताकतों के बीच तनाव को बढ़ाया। बाल्कन युद्धों का इतिहास। प्रथम बाल्कन युद्ध 1912-13। मुख्य कारण है, बाल्कन क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव कम हो गया था और इसकी कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए बाल्कन देशों ने एक सैन्य गठबंधन बनाया, जिसे बाल्कन लीग कहा गया। इसमें शामिल थे सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, मॉन्टेनेग्रो। इन देशों का उद्देश्य ऑटोमन साम्राज्य से अपने क्षेत्रों को मुक्त कराना और बाल्कन क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाना था। ऑटोमन साम्राज्य, जो एक समय में इस क्षेत्र पर शासन करता था, अब अपनी शक्ति खोने लगा था और यह संघर्ष ऑटोमन साम्राज्य के अधिकार को ख़त्म करने के लिए था। युद्ध। बाल्कन लीग के देशों ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ 1912 में युद्ध शुरू किया। युद्ध की शुरुआत बाल्कन लीग ने ऑटोमन साम्राज्य को हराया और थ्रेस, मैसिडोनिया और एपिरस जैसे क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। ऑटोमन साम्राज्य को संसार के क्षेत्रों में अपनी खोई हुई भूमि वापस करने के लिए मजबूर किया और युद्ध 1913 में समाप्त हुआ। संवैधानिक परिणाम के रूप में लंदन की संधि हुई 1913 में। इस संधि के तहत ऑटोमन साम्राज्य को अपनी अधिकांश यूरोपीय भूमि खोने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि बाल्कन लीग के सदस्य देशों के बीच अधिकार विभाजन को लेकर असहमति थी, जो अगले युद्ध की वजह बनी। द्वितीय बाल्कन युद्ध 1913। मुख्य कारण, प्रथम बाल्कन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद बाल्कन लीग के भीतर भूमि वितरण को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ। विशेष रूप से बुल्गारिया ने अपनी हिस्सेदारी को कम समझा और यह महसूस किया कि उसे पर्याप्त लाभ नहीं मिला है। सर्बिया और ग्रीस के खिलाफ बुल्गारिया ने 1913 में युद्ध की शुरुआत की, जिससे तृतीय बाल्कन युद्ध हुआ। इस युद्ध में बुल्गारिया के खिलाफ सर्बिया, ग्रीस और रोमानिया ने मिलकर युद्ध किया। बुल्गारिया ने शुरुआत में कुछ सफलता हासिल की, लेकिन जल्द ही उसे सर्बिया, ग्रीस और रोमानिया के संयुक्त हमलों का सामना करना पड़ा। ऑटोमन साम्राज्य ने इस युद्ध में अपनी स्थिति का कुछ पुनर्निर्माण किया, लेकिन यह अधिक प्रभावी नहीं था। संवैधानिक परिणाम के रूप में बुखारेस्ट की संधि 1913 में हुई। इस संधि के तहत बुल्गारिया को अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और इस युद्ध में जीते हुए कुछ क्षेत्र वापस खोने पड़े। इस युद्ध ने बाल्कन क्षेत्र को और अधिक अस्थिर बना दिया और शक्ति संतुलन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। बाल्कन युद्धों के प्रभाव। ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी। बाल्कन युद्धों ने ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति को कमजोर किया और उसे अपनी यूरोपीय भूमि से लगभग
पूरी तरह से हटा दिया। इस संघर्ष ने ओटोमन साम्राज्य के अंत की शुरुआत को त्वरित किया, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह समाप्त हो गया। बाल्कन देशों के बीच तनाव। बाल्कन युद्धों ने बाल्कन देशों के बीच आंतरिक तनाव को बढ़ाया। भूमि वितरण और अधिकारों को लेकर असहमति के कारण युद्ध के बाद सर्बिया, ग्रीस और बुल्गारिया के बीच संबंध खराब हो गए। यह क्षेत्र प्रथम विश्व युद्ध के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक साबित हुआ, क्योंकि विभिन्न शक्तियों के बीच तनाव बढ़ गया था। यूरोपीय शक्तियों के हित। यूरोपीय शक्तियों ने इन युद्धों में हस्तक्षेप किया और अपनी रणनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए विभिन्न पक्षों का समर्थन किया। इसने यूरोपीय राजनीति में नए बदलाव और तनावों को जन्म दिया। बाल्कन क्षेत्र में अस्थिरता आई। बाल्कन क्षेत्र निरंतर अस्थिरता बनी रही, जिससे भविष्य में और भी संघर्ष और युद्धों का खतरा उत्पन्न हुआ। इसका असर प्रथम विश्व युद्ध पर पड़ा, जिसमें सर्बिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी और इसी क्षेत्र से युद्ध का प्रारंभ हुआ। निष्कर्ष। बाल्कन युद्ध यूरोप की राजनीतिक और सैन्य स्थिति पर गहरे प्रभाव डालने वाले संघर्ष थे। इन युद्धों ने ओटोमन साम्राज्य की कमजोरी को उजागर किया और बाल्कन देशों के बीच नफरत और संघर्ष को जन्म दिया। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप के कारण बने। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी विश्व इतिहास की संकल्पनाओं के चैप्टर में अगली संकल्पना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।